जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक है मगर हौसले अलग अलग। कोई हताश होके बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं तुला राशि के जातकों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण प्रोग्राम को लेकर, जिसे आप आने वाले वर्ष 2025 का मार्गदर्शन समझ सकते हैं। और आपके लिए आने वाले गोचर के पहले इस वीडियो को लाने का मकसद यह है कि आप समय रहते तैयारी कर पाए। जैसे कि एक लकड़हारा यदि पेड़ को काटने जाता है तो उसे मिले 10 घंटों में वो 8 घंटे अपने कुल्हाड़ी के धार को तेज करता है और बचे हुए 2 घंटों में ही अपना काम कर लेता है। लेकिन हमारी असफलता का कारण ही यही होता है कि बिना किसी तैयारी के हम करोड़पति और अरबपति बनने के सपने देखने लगते हैं। किसी ने जरा कुछ बोल दिया कि तुम ये कर लो, वो करने लग जाते हैं। यहां इन्वेस्टमेंट कर दो, कर देते हैं और बाद में पछताते रह जाते हैं। आप तुला राशि के जातक हैं, लेकिन दिल के इतने साफ हैं कि बहुत ही जल्दी किसी के बहकावे में आ जाते हैं, बहुत ही जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं और यही आपके दिल के दुखने की सबसे बड़ी वजह होती है। आप सभी तुला राशि के जातकों की शिकायत होती है ना कि सभी आपका दिल दुखाते हैं। आप किसी के लिए कितना भी कर लो, लोग आपको क्रेडिट नहीं देते। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। ऐसे हालात होते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। लेकिन तुला राशि के जातक दिल के साफ इसलिए होते हैं कि शनि देव की उच्च राशि है, संतुलन की राशि। यदि कोई आधी रात भी मदद मांगने आ जाए तो चाहे खुद के पास कुछ हो या ना हो, अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन बाद में और लोगों का क्या, सभी लोग आप तुला राशि के जातकों की तरह दयावान नहीं होते और बाद में जब मतलब निकल जाता है तो लोग अपनी जिंदगी में मस्त हो जाते हैं, आपके परोपकार को याद भी नहीं करते और वही बातें आपके दिल को दुखाती है। वहीं शनिदेव की उच्च राशि होने की वजह से जीवन में संघर्ष की मात्रा थोड़ी अधिक होती है। सूर्यदेव आपकी राशि में नीच के होते हैं तो मान प्रतिष्ठा कमाने में वर्षों लग जाते हैं। लेकिन एक बार आपने कमा लिया मान और प्रतिष्ठा तो दूसरों से आगे निकल जाते हैं। ये ठीक उसी तरह से है जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि जब कोई लकड़हारा पेड़ को काटता है तो 10 घंटों में 8 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता है। तो शनि देव भी आपकी परीक्षा लेकर आपको इस कदर कठोर बना रहे हैं कि आने वाले चंद वर्षों में ही आप इतनी तेजी से आगे निकलेंगे कि वही बात हो जाती है कि रंक से राजा बनाते शनिदेव देर नहीं लगाते, लेकिन उसके पहले बहुत घिसते। बहुत बहुत कठिन परीक्षा होती है, मानता हूं। लेकिन अगर आपने नेक दिल से परीक्षा दी है, नियत के साफ है, तो बाद में टॉप भी आप ही करते हो। तुला राशि शनिदेव के लिए इतनी प्यारी राशि है कि आप सभी तुला राशि के जातक शनिदेव के प्यारे हो, लाडले हो। मैं आपको दिल से बताना चाहूंगा कि संघर्षों से मत डरना, क्योंकि तुला राशि के जातक आसमान में चमकने के लिए बने हैं, सितारों की तरह। ऐसे रोड पे भटकने के लिए नहीं, भीड़ में खोने के लिए नहीं बने हैं। तो आपकी परीक्षा भी औरों से हटके रहेगी। दोस्तों, वहीं आप तुला राशि के जातकों के
स्वामी होते हैं शुक्र देव, धन लक्ष्मी वैभव के दाता, सारे भौतिक सुख संपदाओं के दाता, घर गाड़ी बंगला। शुक्र देव की राशि होने की वजह से आप सभी तुला राशि के जातक बड़े रोमांटिक, सुंदर और समझदार होते हैं, मिस्टर परफेक्शनिस्ट होते हैं, हर काम परफेक्शन के साथ करना पसंद है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है अपने आप को साबित करने का, और आने वाले समय में गोचर कुछ इस तरह से आपका सपोर्ट करने वाले हैं कि अब आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आप तुला राशि के जातकों ने इतने संघर्ष देखे हैं कि यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आप जिगर वाले हैं। कहते हैं ना कि तुला राशि वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, ये कदम भी वहीं रखते हैं जहां से कोई रास्ता नहीं होता। तो जब आपको चैलेंजिंग लाइफ पसंद है, सितारों की तरह जगमगाना पसंद है, जिंदगी में ऊंचाई पसंद है, तो उस ऊंचाई पे चढ़ने से क्यों डरते हो? थोड़ी थकावट होगी, थोड़ी रुकावटें आएंगी, लेकिन परचम आपका लहराएगा। और इसी परचम को लहराने के लिए 2025 के 4 गोचरों की बात करूंगा, जो कि लगातार 2 महीने के अंतराल में होने वाले हैं। 2025 के प्रारंभ में ही होने वाले हैं, और वो आपकी जिंदगी को आने वाले 4 वर्ष तक इतनी ऊंचाई तक लेकर जाएंगे कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यही कारण है कि मार्च में होने वाले गोचर के बारे में मैं आज इस वीडियो को लेकर आया हूं, ताकि आप भी उसी लकड़हारे की तरह अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करके रखें, और जैसे ही गोचर आता है आप फटाफट अपने कार्य में लग जाएं और विजयी हो जाएं। आज मैं जिन ग्रहों के गोचर के बारे में बात करने वाला हूं, उन ग्रहों के गोचर 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 के बीच होने हैं, यानी कि 2025 के प्रारंभ में ही। और वो ऐसे परिवर्तन हैं जो आपने अपनी जिंदगी में ना तो कभी देखा है और ना ही देख पाएंगे। जी हां दोस्तों, जिस तरह से इन 4 ग्रहों के प्लेसमेंट और कॉम्बिनेशन और उनके संबंध बन रहे हैं, पूरी एस्ट्रोलॉजी सिर्फ 3 लेटर्स पे काम करती है, PAC, प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट, एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट एंड कंजक्शन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट। तो वर्ष के प्रारंभ में ही शनिदेव, जो आपकी राशि में उच्च के होते हैं, गोचर के अनुसार अपने सर्वश्रेष्ठ गोचर आपकी जन्म चंद्रमा तुला से 6ठे भाव में गोचर करेंगे, जो उनका प्रिय भाव है। नौकरी के कारक ग्रह नौकरी के भाव में, रोग शत्रु और ऋण के भाव में, संघर्षों के भाव में। तो जब तक शनि देव वहां बैठेंगे, संघर्षों का कोई भी तूफान आपको डिगा नहीं पाएगा। दोस्तों, जहां कर्म के कारक ग्रह शनिदेव 6ठे भाव में एक तरफ विराजमान होकर सारे संकटों को टालेंगे, वहीं देवों के गुरु बृहस्पति देव, भाग्य के कारक, अपने दिग्बली भाव 9वें भाव में 14 मई को प्रवेश करेंगे। और सिर्फ 1 वर्ष ही नहीं, आने वाले लगातार 3 गोचर, 9वें भाव, 10वें भाव और 11 भाव, लगातार 3 वर्ष
देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आप तुला राशि के जातकों की झोली में जाता हुआ सर्वश्रेष्ठ गोचर के रूप में। जैसे ही 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में भाग्य के भाव में आएंगे, आप तुला राशि के जातकों के कर्म को, मेहनत को भाग्य का बल प्राप्त हो जाएगा, भाग्योदय हो जाएगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां तीनों त्रिकोण को प्रकाशमान कर देंगी। नवम त्रिकोण में खुद बैठे हैं, पांचवी दृष्टि सीधी आपके जन्म चंद्रमा तुला पर और नौवीं दृष्टि पंचम त्रिकोण पर। तीनों त्रिकोण देवगुरु बृहस्पति के सकारात्मक वरदान से, प्रकाश से, आशीर्वाद से भर जाएंगे। तो दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि फिर कोई भी संघर्ष आपके सामने कब तक टिक पाएगा भला। बात यही समाप्त नहीं होती कि शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति का ही आशीर्वाद आप तुला राशि के जातकों को मिलने वाला है। यह तो सिर्फ कामयाबी की शुरुआत भर है। हवाओं का रुख आपके हक में करने आ गए, लेकिन इन हवाओं को तूफान बनाने आ गया राहु पंचम भाव में। जी हां, पंचम से शनि आ गए छठे भाव में, तो छठे से वक्री होता हुआ राहु पंचम भाव में प्रवेश करेगा। राहु कौन है? शनिदेव का चेला, लक, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी बन जाते हैं रातों रात, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े जो मशहूर हो जाते हैं ना रातों रात, सब राहु है। पंचम भाव में जब आएंगे तो आपने जो भी पूर्व जन्म में कर्म से भाग्य कमाया उसको एक्टिवेट कर देंगे। राहु को लक का ही कारक माना गया है। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट और अचानक फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम राहु का है। शनिदेव कर्म फलदाता है। समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। शनिदेव को आपके कर्मों का फल देना होता है, उनकी पदवी यही है। आपने कुछ गलत किया है तो फल देंगे, नहीं किया है तो नहीं देंगे, अच्छा किया है तो पुरस्कार देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि शनिदेव जबरदस्ती आपसे गलत कर्म करवाने के लिए आते हैं, हाथ पकड़कर आपसे कोई गलती करवाते हैं और फिर सजा देते हैं। ऐसा तो नहीं करते ना। आपने गलती किया तो सजा देते हैं। अब देखो होता क्या है, प्रारब्धवश अगर आपने पूर्व जन्म में कुछ भी गलत कार्य किया है तो उसके अनुसार कुंडली बनी इस जन्म की। अब शनिदेव को सिर्फ इस जन्म का ही नहीं हिसाब करना है, पूर्व जन्म का भी हिसाब करना है। पता नहीं ये जो सोल है, हमारी आत्मा जो नश्वर है, पता नहीं इस तरह कितने शरीरों से गुजरती हुई यहां तक इस शरीर में पहुंची है। तो शनिदेव इस शरीर को नहीं देख रहे, इस आत्मा से साक्षात्कार कर रहे हैं। अब उन्हें सजा तो देनी है, लेकिन आपको याद रहता है क्योंकि आप इस शरीर में हो, तो आपकी जो मेमोरी है आपको बस उतना ही याद रहता है और आप बोलते हैं कि मैंने क्या किया जो मुझे सजा मिल रही है। तो यदि शनिदेव को आपको सजा देनी है तो शनिदेव तो गलती करवाएंगे नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो करते क्या है, राहु और केतु जो हैं वो आपके कर्मों के एक्टिवेटर हैं। वो शनिदेव का कार्य करते हैं, आपको उकसाते हैं गलती करने के लिए। मायावी हैं, छलियां हैं, तरह तरह से रूप बदल के आपसे ही गलती करवाते हैं। आपने आज तक जितनी मान प्रतिष्ठा, शोहरत, कामयाबी पाई है वो आपके कर्मों की बदौलत है। और जितने अपमान सहे, जितने दर्द सहे, जितने संघर्ष सहे, वो भी आपके कर्मों की बदौलत है। आपने ही किया। जो भी नुकसान हुआ आपका, आपके द्वारा हुआ। जो भी लाभ हुआ, आपके द्वारा हुआ। तो होता क्या है, राहु क्या है, नशा।
हर वो चीज राहु है जो आपको बेकाबू करती है। जो भी चीज आपके मन को नियंत्रित कर दे वो राहु है। नशा, अब जैसे कोई शराब पीता है, उसे कोई रोक सकता है भला? अगर कोई युवा किसी लड़की के प्यार में पड़ जाए, उसे कोई रोक सकता है भला? आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, अचानक से पीछे से एक ऑडी आती है और जुम निकल जाती है आगे। अब आप बोलते हो कि अरे ये मुझसे कैसे आगे निकल गई, अपने ईगो पे ले लेते हो और आप भी दबा देते हो। वो जो एक्साइटमेंट है, वो नशा जो है, वो जो प्रोवोक कर रहा है, वो सब राहु है। अब तुला राशि के जातक को ब्रांड कॉन्शियस, जैसे ही कोई नई चीज मार्केट में आती है, नई सीरीज आईफोन की बस लेना है, उस समय कोई रोक सकता है आपको? नई गाड़ी आ गई, नई सीरीज आपको अगर पसंद आ गई तो कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो चीजें हैं, जो आपके खर्चे करवा रहा है, जो आपकी गाड़ी स्पीड करा रहा है, जो आपको पीने पे, डिस्को पार्टी करने को मजबूर कर रहा है, जो आपको अनियंत्रित कर रहा है, सब राहु है। तो वो आपसे कर्म करवा रहा है और शनिदेव आपको फल दे रहे हैं। लेकिन राहु सिर्फ आपको अनियंत्रित ही नहीं करता, बल्कि कामयाबी के लिए भी आपको पुश करता है, बड़ा सोचने पर मजबूर करता है। छोटा सोचने वालों को तो राहु बड़ा तड़पाता है। इसीलिए आपको हमेशा बड़ा सोचना है, इतना बड़ा कि आपको अपने आप पर हंसी आए। और बिलीव मी, अगर आपने बड़ा सोच लिया और माइंड ने उस पर विश्वास कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। नेपोलियन हिल ने भी कहा है कि वॉट एवर योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। दोस्तों, वहीं राहु के समसप्तक रहने वाले केतु, जो कि 18 मई 2025 के पहले 12वें भाव में, विदेश के भाव में, मोक्ष के भाव में गोचर कर रहे थे, वो वक्री होते हुए आपके लाभ के भाव में आ जाएंगे। तुला राशि के जातकों के लिए केतु लाभ के भाव में, प्रतिष्ठा के भाव में। तो देखिए, ये जो चारों ग्रहों की जो स्थिति है, पंचम भाव में, त्रिकोण भाव में राहु, दूसरे त्रिकोण में बृहस्पति। बृहस्पति की दृष्टि तीनों त्रिकोणों पे, राहु की दृष्टि भी गुरुवत होती है। 5, 7, 9 राहु की भी दृष्टि तीनों त्रिकोणों पे। राहु और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन देखिए, डबल, और दोनों की कंबाइंड दृष्टि आप तुला राशि के जन्म चंद्रमा पर, केतु लाभ के भाव में और शनि देव शास्त्रों के अनुसार अपने सर्वश्रेष्ठ गोचर छठे भाव के गोचर में। दोस्तों, ब्रह्मांड के 4 बड़े ग्रह राहु, केतु, शनि और बृहस्पति सबसे प्रभावशाली ग्रह, जो लोगों की जिंदगियों को यूं बदलने की क्षमता रखते हैं। और इनके अगर बैड इफेक्ट रहे तो वो व्यक्ति कभी भी जिंदगी में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता। ऐसे जब 4 ग्रह आप तुला राशि के जातकों की जन्म चंद्रमा से इस पोजीशन पे आ जाएं, तो कुछ भी असंभव नहीं। लेट मी एक्सप्लेन। इसके पहले शनिदेव 1996 में 30 वर्ष के पहले तुला राशि की जन्म चंद्रमा से छठे भाव में आए थे। उसके पहले शनिदेव आपकी जन्म चंद्रमा से छठे भाव में 1966 में आए थे। लेकिन शनिदेव के साथ राहु और बृहस्पति का यह कॉम्बिनेशन नहीं बना। 1996 में जब शनिदेव तुला राशि के छठे भाव में गोचर कर रहे थे, तो राहु उस समय उसके अगले भाव सप्तम भाव में गोचर कर रहा था। केतु लगन में थे और देवगुरु बृहस्पति नवम त्रिकोण में थे। जब 1996 में दोबारा शनिदेव छठे भाव में आए, तो राहु 12वें भाव में और देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे। तो दोस्तों, पिछले
60 वर्षों में तो ऐसा कॉम्बिनेशन बना नहीं, और आने वाले 60 वर्षों में भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। आने वाले वर्षों में शनिदेव के छठे भाव का गोचर 2054 में और फिर 2084 में होगा। वहीं शनिदेव की उच्चता, अगर आप सिर्फ शनिदेव के बदौलत अगर आप इंतजार करेंगे तो शनिदेव 2042 में उच्च के होंगे। तो इंतजार करना व्यर्थ है, जो करना है अभी करना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाले वर्ष के 29 मार्च से 18 मई के बीच जो ये 4 परिवर्तन होने हैं, वो आप सभी तुला राशि के जातकों के जीवन का सबसे सशक्त समय है, सबसे मजबूत समय है। और आपका ये शक्तिशाली समय अगले वर्ष के मार्च से शुरू होकर लगातार 3 से 4 वर्षों तक स्टैटिक रूप से बना रहेगा। इस समय आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, और यही कारण है कि मैं चंद महीने पहले इस वीडियो को लेकर आया हूं कि आपको यह अंदाजा हो जाए कि अभी भी आशा की एक किरण है। अभी भी आपने जो सपने देखे थे, क्योंकि तुला राशि के जातक बड़े बड़े सपने देखते हैं, स्वप्न दृष्टा होते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी कोठियां, देश विदेश की सैर, अभी भी सब कुछ मिल सकता है। दोस्तों, अपने सपनों को मरने मत देना। शनिदेव आपके साथ खड़े होने आ गए। अब अभी तक आपको शिकायत रही कि संघर्ष है, संघर्ष है, संघर्ष है, अब आ गए आपके साथ खड़े होने। वहीं शनिदेव की तीनों दृष्टियां भी कमाल करेंगी। शनिदेव बैठेंगे छठे भाव में और तीसरी दृष्टि से देखेंगे अष्टम भाव को। कोई भी अनहोनी घटना को होने से रोक देंगे, कोई भी मुश्किल नहीं आने देंगे, कोई भी शत्रुओं का हावी नहीं होने देंगे। ऐसे गला पकड़कर बैठे रहेंगे। मिलना है तो सिर्फ लाभ मिलेगा, क्योंकि दोनों त्रिकोणों में आपका भाग्य जागा हुआ है। उनकी 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर जा रही है, नुकसान वाले भाव पर। कोई नुकसान नहीं होने देंगे जी। खर्चे पर नियंत्रण रहेगा, देश विदेश घूमते रहेंगे। वहीं 10वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर जा रही है, मानसिकता के भाव पर, पराक्रम के भाव पर। जो निर्णय लेंगे करके दिखाएंगे। आप निर्णय पे निर्णय लेंगे और आपको कामयाबी पर कामयाबी मिलती चली जाएगी। ये बिल्कुल मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, आपने देखा गोचर कितना शानदार है, गोचर के बदलाव कितने शानदार हैं। 2025 का वर्ष कितना शानदार होगा, इसका अंदाजा लगाइए। दोस्तों, गोचर बदलने वाला है, लेकिन आपको रिजल्ट्स, आपको कामयाबी, आपको सफलता तब मिलेगी जब गोचर के साथ साथ आप खुद भी बदलो, अपने आप में परिवर्तन करो। वरना जिंदगी का ये जो एक सुनहरा वक्त आने वाला है ना, वो भी निकल जाएगा। दोस्तों, इस बार खुद में परिवर्तन करना है। इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि अपने कर्मों के तूफान से सारी असफलताओं को, सारी मुश्किलों को, सारे चैलेंजों को उड़ा देना है। मेहनत, परिश्रम, डिसिप्लिन, कमिटमेंट जो शनिदेव चाहते हैं उन्हें देना है, उनके खिलाफ नहीं जाना है। और ये गोल्डन टाइम आने के पहले आप अपने होरोस्कोप को दिखाइए, अपनी कुंडली को दिखाइए। कोई भी कमी हो तो ये सुनहरे वक्त के आने के पहले उसको ठीक कीजिए। जिद पर अड़े मत रहिए कि हाँ जी मैंने एक बार कुंडली दिखाई थी, दोबारा दिखाई, बारंबार देखिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरी कुंडली में जो आने वाले इस वक्त को प्रभावित कर दे। याद करो, यदि आपने कभी अपनी कुंडली दिखाई हो किसी को और आपको एस्ट्रोलॉजर ने बोला हो कि नीलम पहन लीजिए, आपके शनि कमजोर हैं, लेकिन आप
घर आते हैं, वाइफ से डिस्कस करते हैं और बोलते हैं नहीं बहुत महंगा है, जब पैसा आ जाएगा तो लेंगे, जब अच्छा वक्त आ जाएगा तो लेंगे। नहीं, ये गलती अब नहीं करना है। अच्छा वक्त आता नहीं, लाना पड़ता है। नीलम शनिदेव की शक्ति को बढ़ाता है और बारंबार बताता हूं कि शास्त्रों में लिखा है कि मजबूत शनि सुखों को बढ़ाते हैं, सफलता देते हैं, वहीं कमजोर शनि दुखों को बढ़ाते हैं, असफलता देते हैं, नकारात्मकता देते हैं। तो वक्त आ गया है निर्णय लेने का। तो पहला निर्णय तो यही लेना है कि अगर लगन के अनुसार नीलम रिक्वायर्ड है तो नीलम पहन लीजिए, क्योंकि ये जो सुनहरा वक्त आने वाला उसकी मजबूती शनिदेव पर टिकी है। तो शनिदेव से रिलेटेड हर वो काम कर लीजिए। लगन के अनुसार शनिदेव शुभ हैं तो नीलम धारण कीजिए। अगर शनिदेव अशुभ है या किसी दुर्योग में है तो इमीडिएट उनके उन्मूलन का विचार कीजिए, पूजा पाठ करवाइए। यह भी नहीं कि एक बार करवाया था दोबारा इस पर सोचना पड़ेगा। इस बार कोई रिस्क नहीं लेना है। यकीन दिलाता हूं दोस्तों, जैसे ही शनि छठे भाव में आएंगे ना, तो आप सभी तुला राशि के जातकों की नौकरी की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जो भी स्ट्रगल्स आपको आपके करियर में आ रहे थे वो जड़ से समाप्त हो जाएंगे। बहुत लंबे समय से चली आ रही कोई भी बीमारी थी, उसमें ऐसे आपका अप्रोच बनेगा। बड़े लंबे समय से कोई केस कचहरी के मुकदमे थे, दुश्मन आपके पीछे पड़े थे, प्रेशर बना रहे थे, तनाव दे रहे थे, कर्ज की अधिकता थी, कर्ज के कारण तनाव में थे। हर जगह पे शनिदेव आपको एक मजबूती दे देंगे, पकड़ दे देंगे, उन चीजों से आपको मुक्त कर देंगे। दोस्तों, वहीं राहु और बृहस्पति देव की जो कंबाइंड दृष्टियां हैं और जो ये ट्रायंगल, जो त्रिकोणों का एक सुरक्षा कवच है आपके लिए, वो आपके हर कार्य को बनाएगा। आप यूं समझ लो कि आपने एक बुलेट प्रूफ जैकेट डाला हुआ है। कोई भी समस्या, कोई भी विपत्ति आपको छू नहीं पाएगी। और दोनों स्ट्रांग हैं। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद और राहु मायावी है। वो साम दाम दंड भेद सब लगा देगा, आपको मुसीबत से निकाल देगा। लेकिन सब करना आपको है, करता आप हैं। ईश्वर सिर्फ संजोग बनाते हैं, लेकिन करना आपको पड़ेगा। वहीं केतु जब एकादश में होते हैं तो आपको एक ऐसे प्रतिष्ठा और ऐसे लाभ की प्राप्ति होती है जिसके लिए आप जीवन भर तरसे हैं। जिस मान सम्मान के लिए आपने पूरे जीवन मेहनत की है, जिस मान सम्मान की अभिलाषा आप अभी तक लेकर चल रहे थे, केतु क्षण में आपको दे सकता है। केतु की दशा बहुत छोटी होती है, 7 वर्षों की। जो काम शनिदेव 19 वर्ष में करते हैं, केतु यूं 7 वर्ष में कर देता है। तो केतु अभी 1 वर्ष के लिए एकादश भाव में रहेंगे, लेकिन वो आपको इतना देकर चले जाएंगे जिसका मुकाबला पिछले 50 वर्ष भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, जो इस तरह के कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, अगर उसका लाभ लेना है तो हमें भी अपनी तैयारी उसी लेवल की करनी पड़ेगी। जब गोचर में करोड़ों रुपए कमाने के योग बने हुए हैं तो हमें चंद रुपयों के पीछे चूहे की रेस में नहीं दौड़ना होगा, तभी इस गोचर के कोई मायने हैं। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में राहु या केतु भी किसी दुर्योग में है, मान लो ग्रहण दोष बनाया हुआ है या श्रापित दोष बनाया हुआ है, चांडाल दोष बनाया हुआ है या कोई भी दोष बनाया हुआ है या कोई भी समस्या है, तो आप अपनी कुंडली दिखाएं और उसके उपाय करें। और उनके उपायों के साथ साथ हर नवरात्रि में चंडी पाठ करें। दुर्गा सप्तशती के जो 700 श्लोक हैं मार्कंडे पुराण के, जब आप उनका पाठ करते हैं तो राहु केतु की पीड़ा बिल्कुल समाप्त हो जाती है। 9 ग्रह शांत रहते हैं। लेकिन कोशिश करें कि पूरे के पूरे 700 जो स्तोत्र हैं, श्लोक हैं,
वो आप संस्कृत में करें। उसका जो लाभ आपको मिलेगा वो उसके हिंदी अनुवाद में नहीं। वहीं दोस्तों, केतु को और बली बनाने के लिए विष्णु भगवान की पूजा करें, गणपति भगवान की आराधना करें। वहीं देवगुरु बृहस्पति के हर तरह के शुभता के लिए, उनके और सकारात्मक रिजल्ट्स के लिए विष्णु भगवान की पूजा करें, एकादशी का महाव्रत करने का संकल्प लें। दोस्तों, शनि देव जहां विराजित होते हैं उनके पिछले भाव और अगले भाव में भी उसका प्रभाव रहता है। अब शनि देव छठे भाव में विराजित होंगे तो अगला भाव है सप्तम, बिजनेस का भाव, वैवाहिक जीवन का भाव, पार्टनर का भाव, वो भी अपने आप प्रकाशमान हो जाएगा। कोई दुविधा नहीं रहेगी। तो आप नौकरी पेशा हो या बिजनेसमैन, बृहस्पति राहु बैठ के त्रिकोण में, तो चाहे आप एक सेलिब्रिटी हैं या राजनेता, क्योंकि राहु उसका कारक है, सोशल मीडिया के सितारे हैं या आप क्रिएटर हैं या आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो बृहस्पति आपको सपोर्ट कर देंगे। आप अगर काउंसलर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, हर तरह से हर किसी के लिए ये 4 ग्रह मिलके हर तरह का लाभ लेकर आए हैं। और सबसे बड़ा लाभ पैसे का, प्रोफेशन चाहे जो भी हो, पैसे का लाभ, वो भी लाखों में नहीं करोड़ों में। और केतु कर रहा है लाभ के भाव में तीनों ग्रहों से बड़ा काम, आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा लाभ दिलाने का काम। दोस्तों, आपने सुना होगा कि शनि रंक को राजा बना देते हैं, सुना है ना? तो रंक से राजा बनाने का यही टाइम है। और रंक से राजा उसको बनाते हैं जो उस योग्य होता है। हमेशा समझाता हूं कि ईश्वर आपको वो नहीं देते जो आप मांगते हो, ईश्वर आपको वो देते हैं जिसके आप योग्य हो। तो योग्य बनिए, डिजर्व करने लायक बनिए। करोड़ों आपको तब मिलेंगे जब करोड़ों को आप हैंडल करने वाले बनेंगे। तो अपनी योग्यता बढ़ाइए। समय शक्तिशाली है, अपने आप को शक्तिशाली बनाइए। खुद में कमजोरी नहीं रखनी है, होरोस्कोप में कुंडली में कोई कमजोरी नहीं छोड़नी है। तो आप इस सुनहरे वक्त का जबरदस्त लाभ उठाएंगे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी तुला राशि के जातक इस शानदार गोचर का संपूर्ण लाभ उठाएं, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें, और हो सके तो कमेंट भी अवश्य करें। आपके कमेंट को पढ़कर मुझे और भी अच्छे वीडियो कंटेंट बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। दोस्तों, बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।